स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको आज के वीकली टेस्ट के सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड साथ ही साथ आज के टेस्ट के 3 टॉपर्स के नाम एंड उनके स्कोर्स भी बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे टेस्ट हर मंडे लेंगे एंड इन टेस्ट का सिलेबस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में असाइनमेंट्स, नोट्स एंड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। सो इसमें फर्स्ट था एंटीपोडल्स, सेकंड था पोलर न्यूक्लियाई, थर्ड था सेंट्रल सेल, फोर्थ था एग, 5 था सिनर्जिड्स एंड 6 था फिलिफॉर्म अपरेटस। आपके टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज शोन इन फिगर, राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लेबल इट। सो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो इज शोन इन द फिगर एंड फर्स्ट था सक्यूटैलम, सेकंड था कॉलियोप्टाइल, थर्ड था शूट अपेक्स, फोर्थ था एपीब्लास्ट, फिफ्थ था रेडिकल, सिक्स्थ था रूट कैप, 7 था कोलियोराइजा। आपके टेस्ट का थर्ड क्वेश्चन था लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। सो फर्स्ट था हाइलम, सेकंड था फ्यूनिकल, 3 था माइक्रोपाइल, 4 था माइक्रोपाइलर पोल, 5 था आउटर इंटैगुमेंट, 6 था इनर इंटैगुमेंट, 7 था न्यूसेलस, 8 था एम्ब्रियो सैक, 9 था चिलाजल पोल। आपके टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट इज शोन इन फिगर, लेबल इट। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ट्यूब एंटरिंग द पिस्टल इज शोन इन फिगर एंड लेबलिंग में फर्स्ट था पोलन ट्यूब, सेकंड था एंटीपोडल, थर्ड था पोलर न्यूक्लियाई, फोर्थ था एग सेल एंड फिफ्थ था सिनर्जिड। आपके टेस्ट का फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट था लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। उसमें 1 था चैस्मोगैमस फ्लावर्स, 2 था सिलिस्टोगेमस फ्लावर्स। आपके टेस्ट के फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट था डिफाइन 1 एंड 2। इसमें से 1 था चैस्मोगैमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच हैव एक्सपोज्ड स्टिग्मा एंड अदर फ्लोरल ऑर्गन्स एंड सेकेंड था सिलिस्टोगेमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन बिफोर फर्टिलाइजेशन। आपके टेस्ट का सिक्स्थ क्वेश्चन था डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स विद वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। Some of the dividing meristematic cells of the young ovule modifies themselves into archaesporal cells. ओव्यूल में जब ओव्यूल काफ़ी यंग होता है तो उसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे होते हैं और उन मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल्स में से कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके आर्केस्पोरियल सेल्स में बदल जाते हैं। अब आप डायग्राम में देखिए, बाहर डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और उनमें से कुछ सेल्स ने अपने आप को बदल कर मॉडिफाई करके आर्केस्पोरियल सेल्स में चेंज कर लिया है। The archaesporal cells modifies themselves after the periclinal and anticlinal divisions to primary parietal cells and primary sporogenous cells. अब आर्केस्पोरियल सेल्स चारों तरफ से डिवाइड होकर अपने आप को प्राइमरी पैराइटल सेल्स तथा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आर्केस्पोरियल सेल्स हैं उन्होंने अंदर वाली साइड को अपने आप को स्पोरोजीनस टिश्यू में बदल लिया है और बाहर वाले सेल्स को पैराइटल लेयर में बदल लिया है। द इनर स्पोरोजीनस टिश्यू में डायरेक्टली बिहेव्स एज मेगास्पोर मदर सेल। जो अंदर वाला स्पोरोजीनस टिश्यू है वो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है जो कि डिप्लॉयड होता है। The diploid megaspore mother cell grows in size and become large due to the formation of the vacuoles in the cytoplasm. अब जो मेगास्पोर है वो अपने आप को साइज में बड़ा करता है और उसका साइज बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप डायग्राम में देखिए,
सबसे पहले देखिए माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड, बाहर न्यूसेलस के सेल्स हैं जो डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, उन्होंने अपने आप को न्यूसेलस के सेल्स में बदल लिया है। और अब देख रहे हैं अंदर वाली साइड स्पोरोजिनस टिश्यू ने अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में चेंज कर लिया है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली एंड अंडरगोज meiosis 1 and meiosis 2 to form 4 megaspores arranged in tetrad to form megaspore tetrad। अब मेगास्पोर मदर सेल पहले माइटोटिकली डिवाइड करेगा, फिर उसमें meiosis 1 होगी। meiosis 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, मीन्स मेगास्पोर अब 2 सेल्स में बट जाएगा जो कि हैप्लॉइड होंगे। अब उन हैप्लॉइड सेल्स में आगे माइटोसिस होगी, मीन्स 2 हैप्लॉइड सेल आगे एक एक और हैप्लॉइड सेल बनाएंगे और एक मेगास्पोर मदर सेल से टोटल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे जो कि टेट्राड की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे और उस अरेंजमेंट को हम मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे। जैसे कि अब आप देखिए 4 मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हुआ, पहले meiosis 1 हुई और 2 मेगास्पोर बने जो कि हैप्लॉइड थे। अब वो हैप्लॉइड 2 मेगास्पोर्स ने आगे माइटोसिस की और 4 मेगास्पोर बनाए और अरेंज हो गए, तो हम इन्हें कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड। अब जैसे देखिए पहले माइक्रोपाइलर एंड और 4 मेगास्पोर जुड़े हैं तो मेगास्पोर टेट्राड। इन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट एंड ओनली 1 ग्रोज इन साइज। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक का मतलब है कि 4 स्पोर्स में से केवल एक स्पोर, मोनोस्पोर मीन्स 4 स्पोर्स में से एक स्पोर ही आगे डेवलप होगा और बाकी के 3 नष्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है बड़ा वाला वो आगे साइज में बड़ा हो रहा है और जो ऊपर वाले 3 हैं वो डीजनरेट हो गए हैं, मीन्स वो नष्ट हो गए हैं। The nucleus of the megaspore undergo mitotic divisions to form 2 nuclei. They are pushed towards the poles because of the vacuole formation. मेगास्पोर के न्यूक्लियस में आगे डिवीजन हुई, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस अब डिवाइड होगा और वो 2 न्यूक्लियस बनाएगा, मतलब उसमें क्या हुई, माइटोसिस हुई और दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल्स की तरफ, मतलब एक चला जाएगा माइक्रोबाइलर एंड की तरफ और एक चला जाएगा चलाजल एंड की तरफ। क्यों? क्योंकि सेंटर में वैक्यूल बन चुका है। द मेगास्पोर डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई स्टेज। मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर आगे डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियाई स्टेज में बदल जाएगा, 4 एट द चलाजल एंड एंड 4 एट द माइक्रोबाइलर एंड। मेगास्पोर के एक न्यूक्लियस जो है वो चलाजल एंड की तरफ है और दूसरा न्यूक्लियस माइक्रोबाइलर एंड की तरफ। वहाँ पर चलाजल एंड की तरफ, माइक्रोबाइलर एंड की तरफ दोनों न्यूक्लियस पहले माइटोसिस करके डिवाइड होंगे, 2 बन जाएंगे, फिर वो फिर से दोनों डिवाइड होके 4 बनेंगे। इस तरह माइक्रोबाइलर एंड की तरफ 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे और चलाजल एंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। अब आप देखिए पहले 2 हैं, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। अब 3 सेल्स चलाजल एंड की तरफ रह गए, 3 सेल्स माइक्रोबाइलर एंड की तरफ और 2 सेंटर में। जो माइक्रोबाइलर एंड की तरफ 2 सेल्स हैं उन्हें सिनर्जिड्स कहा और उनके साथ जो तीसरा सेल है वो है एग, उसके साथ ही सेल वॉल बन चुकी है, न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल बन गई। अब बड़ा वाला सेल सेंट्रल सेल है, सेंटर के जो 2 न्यूक्लियस हैं उनका नाम पोलर न्यूक्लियाई है और चलाजल एंड की तरफ के 3 सेल्स वो एंटीपोडल्स हैं। द न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म्स द एग अपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के जो न्यूक्लियाई हैं वो एग अपरेटस बनाते हैं, दैट इज 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग। एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं तथा एक एग होता है। द अदर 3 एट द चलाजल एंड फॉर्म्स द एंटीपोडल सेल। और जो 3 न्यूक्लियाई चलाजल एंड की तरफ होते हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। The 1 nuclei from the chalazel end and the other from the micropylar end pushed towards the center.
एक चलाजल एंड से न्यूक्लियाई और एक माइक्रोपाइलर एंड से न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं। दिस फॉर्म्स द पोलर न्यूक्लियाई, और ये पोलर न्यूक्लियाई को बनाते हैं। दे मे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई बाय फ्यूजिंग। अगर दोनों न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई अगर दोनों आपस में जुड़ जाएं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दें, सो उसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। Thus the development of the female gametophyte takes place. इस तरह फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। अब हम एक बार फिर से एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। सो आप देख रहे हैं चलाजल एंड की तरफ है एंटीपोडल सेल्स जो कि 3 हैं। अब आप सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई देख रहे हैं जिनका नाम पोलर न्यूक्लियाई है। अब आप सेंट्रल सेल को देखिए। अब आप एग को देखिए जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। 2 अन्य सेल हैं जिनका नाम सिनर्जिड है। सिनर्जिड से ही फिलीफॉर्म अपरेटस जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनेट हुआ है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है एग अपरेटस यानी कि एग, सिनर्जिड तथा फिलीफॉर्म अपरेटस, और एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड की तरफ है। आपके टेस्ट का 7th क्वेश्चन था एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो विद वेल लेबल्ड डायग्राम्स। डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। Zygote increase in size and secretes its own cellulose cell wall. जायगोट साइज में बड़ा होता है तथा अपने आसपास सेलुलोज की सेल वॉल बना लेता है। It divides by mitosis unequally to form large suspensor cell and small embryonal cell. अब जाइगोट माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर अनइक्वल 2 सेल्स बनाता है। बड़े वाले सेल को सस्पेंसर सेल कहते हैं तथा छोटे वाले सेल को एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। अब आप डायग्राम में देखिए कि जाइगोट ने डिवाइड होकर 2 सेल्स बना लिए हैं। बड़े वाले सेल का नाम सस्पेंसर सेल है तथा नीचे वाले छोटे सेल का नाम एम्ब्रियोनल सेल है। Suspensor cell divides to form 2 cells. One modifies into haustorium which helps to get the nutrition from the outside and the other cell divides and form long suspensor. अब जो बड़ा वाला long suspensor cell था वो 2 में डिवाइड हुआ। उन 2 सेल्स में से एक सेल मॉडिफाई होकर हॉस्टोरियम बनाता है जो कि एम्ब्रियो की एंडोस्पर्म या बाहर के सोर्स से न्यूट्रिशन को लेने में हेल्प करता है, तथा जो दूसरा सेल है वो आगे डिवाइड होकर बड़ा सस्पेंसर बनाता है। अब आप डायग्राम में पहले देखिए कि बड़ा वाला जो सस्पेंसर सेल था वो 2 में डिवाइड हुआ, उसमें से एक सेल मॉडिफाई होकर होस्टोरियम बनाता है तथा बाकी का जो एक सेल था वो फर्दर डिवाइड होकर लॉन्ग सस्पेंसर सेल्स बनाते हैं। The embryonal cell divides to form quadrant and octant stages. एम्ब्रियोनल सेल आगे डिवाइड होकर 4 सेल्ड स्टेज तथा 8 सेल्ड स्टेज बनाता है। द एम्ब्रियोनल सेल अगेन अंडरगो पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिविजन्स टू फॉर्म ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इट इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियोनल सेल चारों तरफ से डिवाइड होकर रेडियल सिमेट्री को अटेन करता है तथा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। अब आप इसी चीज़ को डायग्राम में देखिए कि जो एम्ब्रियोनल सेल था वो बहुत सारी तरफ से डिवाइड हुआ और बहुत सारे सेल्स में बट गया जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं। सो इसीलिए इस एम्ब्रियो को हम प्रो एम्ब्रियो यानी ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। All the cells of the embryo divides in all the directions to form heart-shaped embryo. अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो के सेल्स फिर से डिवाइड होकर एम्ब्रियो को हार्ट शेप प्रोवाइड करते हैं। डायग्राम में देखिए एम्ब्रियोनल सेल हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में बदल गया है। द एम्ब्रियोनल सेल मॉडिफाइज टू फॉर्म रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स टू फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनल सेल मॉडिफाई होकर रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन्स आदि बनाकर एम्ब्रियो को मैच्योर एम्ब्रियो में बदल देते हैं। अब जैसे कि पहले आप देखिए सस्पेंसर, अब आप कॉटिलिडन्स को देखिए, अब आप प्लूम्यूल देखिए, प्लूम्यूल जहां से शूट निकलेगी।
अब आप रेडिकल को देखिए। सो चलिए अब मैं आपको आज के टेस्ट 3 के टॉपर्स एंड उनके स्कोर्स बताती हूँ। सो थर्ड पोजीशन पर हैं धनवी, डॉटर ऑफ भवनेश कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल नेहरू गार्डन जालंधर। शी सिक्योर्ड 21.5 आउट ऑफ 25। सेकेंड पोजीशन पर हैं युवराज, सन ऑफ बलीराम फ्रॉम GSSS स्कूल भोगपुर जालंधर। ही सिक्योर्ड 22 आउट ऑफ 25। अपर्णा, डॉटर ऑफ राजकुमार फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल नेहरू गार्डन जालंधर। शी सिक्योर्ड 22 आउट ऑफ 25। सुखप्रीत कौर, डॉटर ऑफ हरप्रीत सिंह फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल लुधियाना। शी सिक्योर्ड 22 आउट ऑफ 25। फर्स्ट पोजीशन पर हैं रमनप्रीत कौर, डॉटर ऑफ हरपाल सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला। शी सिक्योर्ड 22.5 आउट ऑफ 25। तरनजीत कौर, डॉटर ऑफ निर्भय सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरगोबिंदपुर लुधियाना। शी सिक्योर्ड 22.5 आउट ऑफ 25। बाकी सभी स्टूडेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को शाबाशी देना चाहूँगी जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया। उन सभी स्टूडेंट्स की मार्क लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। सो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के हेल्प से अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे टेस्ट हम हर मंडे लेंगे। सो इन टेस्ट के सिलेबस के लिए और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।